in the past 2-3 decades, we have seen a shift in Pakistani youth's thinking. लाइक पेट्रियाटिज़म तो हम लोगों के दिलों में हमेशा से रहा है, लेकिन पिछली 2-3 दिहाइयों में हम लोगों ने देखा है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन जो रही है, फिर पाकिस्तान में एक होपलेसनेस सी जो है वो हम सबको नज़र आ रही है. तो आप जो हाफ फुल वाली बात करते हैं, तो उसके पीछे थॉट क्या है कि जहाँ यूथ्स पाकिस्तान से बाहर निकलना चाह रहा है अपेरेंटली, जहाँ आपस में जो आम कॉन्वर्सेशंस हैं वो ये हो रही हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई बड़ा होना चाहता है तो वो अपने ही उस पर बड़ा, स्टेट हम लोग को सपोर्ट नहीं करेगा, हम लोग के पास जॉब्स नहीं है, हम लोग अगर टैक्सेस दे रहे हैं तो उसके रिटर्न में हम लोग को कुछ मिलेगा नहीं. तो ये हाफ फुल वाली जो ऑप्टिमिज्म है, इसको आप किस तरह सपोर्ट करें, किस तरह डिफेंड करते हैं? बिल्कुल. सो अगर आप ईयर 2000 एज अ कट ऑफ ले लें और फिर आप ईयर 2025 के ऊपर आ जाएं. सो इफ़ यू लुक एट ईयर 2000, तो पाकिस्तान में अगर हम एजुकेशन प्रोफाइल के बारे में कॉन्वर्सेशन करें, तो इन द ईयर 2000 देयर वर ओनली 300,000 स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज़. देयर वर क्लोज टू 37 यूनिवर्सिटीज़ एट दैट टाइम. You fast forward to 2025, there are 2.8 million, so at least 700% more university students. There are more than 230 universities, again almost a 7 times increase in the total number of universities. If you look at literacy level, तो literacy level पाकिस्तान में 35% था year 2000 में, we now hover around 60%. The quality of education in terms of the characteristics of gender was a major issue. अगर आप इस वक्त tertiary education देखें तो there is almost an equal parity. Some estimates actually suggest that there are more women in the tertiary sector in Pakistan. Average बच्चा year 2000 में would only be able to reach up to class 4. इस वक्त वो नंबर बढ़कर 9 और 10 के करीब है. सो एन एवरेज चाइल्ड दैट इज़ गोइंग टू गेट enrolled in now school is going to complete at least 10 years of education. So the education is one of those fields that we have actually really revolutionized. Second is I like to concentrate on the economy. So economy में अगर आप देखें तो World Bank का data है which suggests that पाकिस्तान में poverty rate actually fell from almost 50% to only 20%. Extreme poverty जो है वो 30% से drop होके the latest estimate was 5%. Okay. So इसी time period में the first quarter of the century in the 21st century, economy has really picked up. The disposable income of the people has increased, and that has helped people to actually invest into the education. तो ये जो relatively less talked about facts and figures हैं, I think they're really important because they help us explain the pessimism in the country, but also the level of conflict in the country. So on the one hand, the economy improved, the education improved, but on the other hand, the politics in the country did not improve, the political structures did not improve, the state did not adapt to a changing society. तो इस वक्त वो जो यूथ है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो यूथ उसकी एक्सपेक्टेशंस को हमने 25 ईयर्स तक फ़ैन किया है कि आप तालीम हासिल करें, आप अंडर ग्रेजुएट तालीम हासिल करें, एंड देन द कंट्री इज़ योर्स. एंड for at least consistently 10 years, that youth जो कि large numbers में यूनिवर्सिटीज़ से निकल रही है, वो जब दरवाज़ा खटकाती है किसी पॉलिटिकल पार्टी का, तो उसके मुंह पर वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है. जब वो किसी प्राइवेट सेक्टर जॉब के लिए अप्लाई करने की कोशिश करती है, तो उसके साथ 1000 या मिलियंस की तादाद में लोग अप्लाई करते हैं, और उसके लिए यकीनी तौर पे वो दरवाज़ा बंद कर दिया जाता है, या उसको बहुत ही पाल्ट्री सम्स ऑफ़र किए जाते हैं कि जो उसको महसूस होता है कि उसकी एजुकेशन के मुताबिक नहीं है. सो इन सम वेज इट इज़ द पेसिमिज्म दैट यू टॉकिंग अबाउट, आई ऑल्सो शेयर फैक्ट्स एंड फिगर्स अराउंड इट, इज़ वेरी रियल, बट द सोर्स ऑफ द पेसिमिज्म is rooted in our success. So we were successful, that raised people's expectations, and now we're failing those expectations, and that is what is fueling the conflict in the country.